हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। विशिष्ट वातावरणीय परिस्थितियों में विघटन की दर अपेक्षाकृत कम होगी यदि मलबे में नाइट्रोजन की अधिकता हो, मलबे में ह्यूमस की अधिकता हो, मलबे में शर्करा की अधिकता हो, मलबे में लिग्निन तथा काइटिन की अधिकता हो। आइए जान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है किस बारे में। जो विशिष्ट वातावरणीय परिस्थितियां हैं, इसमें पूछा गया है विघटन की दर। विघटन की दर कम कैसे होगी? देखिए, अगर विशिष्ट वातावरणीय परिस्थितियां हैं, विशिष्ट वातावरणीय वातावरणीय परिस्थिति है, परिस्थिति उत्पन्न होती है तो सामान्यतया क्या होती है? विघटन यानी कि पदार्थों के विघटन या अपघटन की जो दर होती है वो बढ़ जाती है, बढ़ती है। लेकिन अगर विशिष्ट परिस्थितियों में कुछ ऐसे पदार्थ हों जिनका विघटन या तो थोड़ा मुश्किल होता है, या तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या फिर विघटन ना हो पाए तो विघटन की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब वो पदार्थ कौन से हैं जिनका विघटन धीमे होता है या फिर नहीं हो पाता है? तो ऐसे पदार्थ होते हैं जीवों के शरीर में पाए जाने वाला लिग्निन और काइटिन। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी कोशिका भित्ति में लिग्निन और काइटिन उपस्थित होता है। इन पदार्थों का जो विघटन है, वो विघटन की जो दर होती है वो बहुत ही कम होती है। तो मलबे में अगर लिग्निन और काइटिन उपस्थित होंगे तो विशिष्ट वातावरणीय परिस्थितियों में विघटन की दर कम होगी। तो विकल्प डी सही करेंगे। नाइट्रोजन आसानी से विघटित हो जाता है, ह्यूमस भी आसानी से विघटित हो जाता है और शर्करा भी। तो ये तीनों तो आसानी से विघटित हो जाएंगे और विघटन की जो दर है वो और बढ़ जाएगी। तो इन्हें सही नहीं करेंगे। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।